हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नई फिर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग इन लीगल सिस्टम। एक तो ये हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा जो इसी के अंदर सब टॉपिक है वो है रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब आप जो ना ये जो दो टॉपिक हैं इन दोनों को समझेंगे। ये एक छोटा सा अलग से टॉपिक इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि ये आपको अलग से ही छोटा सा पढ़ना चाहिए और एक दो बार इस वीडियो को और देख लेना, क्योंकि यही रोल आप हर क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं, सेट बिठा सकते हैं। जहाँ भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रोल के रूप में है कि भाई क्या रोल है इसका, या फिर फोरेंसिक जो आपका साइंस है उसका क्या रोल है, तो ये एवरी क्वेश्चन में सेट बैठ जाएगा। और मान लो आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो इसकी हेल्प से, इस टॉपिक की हेल्प से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये फोरेंसिक नर्सिंग प्रोवाइड, यानी कि फोरेंसिक नर्सिंग का क्या इंपॉर्टेंट है लीगल सिस्टम में। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि फोरेंसिक नर्सिंग प्रोवाइड, ये देती है, प्रोवाइड करती है एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, इम्पार्शियल, यानी कि इम्पार्शियल का मतलब होता है किसी के भी पक्ष में ना झुका होना, ना तो इधर की ना इधर की, जो सही बात है, न्यूट्रल बात है वो कहना, साइंटिफिकली साउंड एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट द होल थिंग हैपेंड इन द क्राइम सीन। अब इसने ये कहा है कि जो फोरेंसिक साइंस का बेसिकली काम है ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसी, जो किसी क्राइम सीन पे जिस भी तरह की जैसी भी चीज हुई है उसके बारे में एक्यूरेट, इम्पार्शियल और साइंटिफिकली, यानी कि जो साइंटिफिकली मजबूत हो, जो साइंटिफिक तरीके का सबूत हो। यानी कि कहने का मतलब फोरेंसिक नर्सिंग आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रही है और वो एविडेंस जो होगा वो साइंटिफिक बेस पे होगा, वो साइंटिफिकली होगा और वो इम्पार्शियल होगा, ना तो इस पक्ष की ना इस पक्ष की, जो भी बात है वो क्लियर कहेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे ये इसमें कहा गया। ठीक है जी, आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोल ऑफ फोरेंसिक साइंस इज टू प्रोवाइड इम्पार्शियल एंड साइंटिफिकली साउंड एविडेंस। मैंने बता दिया कि इम्पार्शियल और साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए आपका एविडेंस। भाई फोरेंसिक साइंस, साइंस तो इसीलिए कहा गया ना कि वो साइंटिफिक रूप से हो। विच कैन बी यूज इन इन्वेस्टिगेशन, जो जांच में यूज किया जाता है, इन दी कोर्ट फॉर जस्टिस, जो आपकी अदालतों में न्याय दिलाने के लिए यूज करा जाता है। कहने का मतलब अगर मैं अब टोटली यहाँ से आपका यहाँ तक बताऊं तो इन्होंने ये कहा है, देखिए कोई भी क्राइम हुआ, वो क्राइम पुलिस के द्वारा पहले, उसके बाद फिर कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट सही न्याय करे उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि उसके पास सही सबूत, इम्पार्शियल, साइंटिफिकली साउंड एविडेंस होनी चाहिए। तो वो एविडेंस जो देने का काम कर रहा है वो आपका कर रहा है फोरेंसिक साइंस, और फोरेंसिक साइंस इसलिए कर रहा है ताकि सही से न्याय सुनिश्चित हो सके, सबको सही से न्याय मिल सके, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब सही से आपने न्याय देने के लिए सबूत देना, तो सबूत देने के लिए आप हेल्थ टीम से हैं, तो आपका रोल क्या होगा ये यहाँ पे बताया गया है कि भाई आप जो इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन करेंगे या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कोर्ट को सबूत के तौर पे, तो वहाँ आपका रोल कैसा होता है, किस तरीके से, यहाँ इसमें बताया गया कि रोल क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। तो फोरेंसिक साइंस जो है ये डील करती है किससे, एंटायरली विद द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग। इन्होंने कहा है कि जो फोरेंसिक साइंस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो ह्यूमन बीइंग के, यानी कि मानव के जो खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनमें। ठीक है, अब वो कैसे, एविडेंस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, इन विच द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एविडेंस आर रिक्वायर्ड, इसलिए ही मेडिकल एग्जामिनेशन और एविडेंस रिक्वायर हैं। आपने देखा कई बार बहुत सारी मासूम लड़कियों का रेप होता है तो उसमें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ आप सही से एक साइंटिफिकली एविडेंस प्रोवाइड करो उसको, है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन आप प्रॉपर्ली कर सको। तो ये यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है, आपका जो भी एविडेंस आपको देना है वो साइंटिफिकली और जरूरी है। फोरेंसिक मेडिसिन इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहा कि फोरेंसिक साइंस, मैंने ऊपर भी आपको देखिए पढ़ाया था, जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तो सबसे पहले मैंने ये आपको पढ़ाया था फोरेंसिक साइंस, यानी कि मेडिकल और पैरामेडिकल की नॉलेज का इस्तेमाल करके आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि सही से न्याय का प्रशासन या न्याय दिला सके, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। तो ये इन्होंने ये कहा कि फोरेंसिक साइंस वो है जहाँ आप व्यक्ति के खिलाफ जो कोई भी वो हो रहा है क्राइम, उसके खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है, और मेडिकल में एग्जामिनेशन, और इसीलिए मेडिकल के एग्जामिनेशन और एविडेंस की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए फोरेंसिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फोरेंसिक मेडिसिन में आप मेडिकल की नॉलेज का यूज़ करके सही से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये यहाँ इन्होंने अपनी टोटल बात कही है। अब उसके बाद देख लीजिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इन ऑल केसेस ऑफ द क्राइम इन्वॉल्विंग पर्सन, हर किसी क्राइम में एक पर्सन होता है जिसमें वो होमिसाइड, यानी कि डेथ या सुसाइड, असोल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस, ट्रैफिक एक्सीडेंट, पॉइजन, जहर, गालिब, एटसेट्रा, ये सब केस जो आपको देखने को मिलते हैं, और ये सब जो केस हैं
पुलिस के द्वारा हेल्प ली जाती है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। दी हेल्प ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज साउट बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा हेल्प ली जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की कि भाई इस तरह का केस हुआ है, सुसाइड कर लिया है किसी ने किसी के साथ, सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि रेप वगैरह हुआ है, तो फिर या एक्सीडेंट हुआ हो तो उसमें ऑटोप्सी वगैरह या बहुत सारे उसकी जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारे केसेस देखो आपके किसी न किसी के क्राइम से जुड़े हुए हैं, और क्राइम से अगर जुड़े हुए हैं तो ये फिर किसके आपका किसके अंडर आ जाते हैं, फॉरेंसिक साइंस के यानी कि मेडिकल के या फॉरेंसिक मेडिसिन के। तो वहाँ फिर आपकी जो मेडिकल जो नॉलेज है उसका यूज़ करके सही से और सही और इम्पार्शियल या ऑब्जेक्टिव जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पुलिस और कोर्ट को। ठीक है, यहाँ पे यही कहा है इन्होंने। अब देखिए आगे, इन सच कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड मे बी कॉल्ड टू टेस्टिफाई, कहने का मतलब ये है हेल्थ केयर क्या क्या करते हैं। देखिए, एज एन ऑर्डिनरी विटनेस, एक साधारण विटनेस की तरह भी काम कर सकता है जिसने एक इंसिडेंट, देखो भाई आप मान लो प्रोफेशनली तो किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, लेकिन साधारणली आप अपने घर पे थे, मोहल्ले में थे, बाहर थे, कहीं रोड पे आपने कोई इंसिडेंट देखा, तो आप उस इंसिडेंट्स के विटनेस हो सकते हो, और साथ में आप मेडिकल वो भी हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आप जल्दी से या अच्छे से उसके बारे में एविडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु ट्रीटेड द पेशेंट, जो पेशेंट को ट्रीट करता हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कहने का मतलब अब आपके पास कोई पेशेंट आया, अब वो विक्टिम था किसी चीज़ का, है ना, या क्रिमिनल था, या किसी भी तरह का कोई भी केस, या तो सुसाइड से, असोल्ट से, या सेक्सुअल ऑफेंस या इनसे जुड़ा। अब जब आप किसी की आप किसी को ट्रीट करो, किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना पुलिस डिपार्टमेंट को और जस्टिस को, है ना, यानी कोर्ट को। इसके अलावा एन एक्सपर्ट हु गिव हिज ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ साइंस, और इसके अलावा आपका जो रोल होता है साइंस में, वो फॉरेंसिक साइंस में ये होता है कि आप एक फील्ड के एक्सपर्ट है और आप अपना ओपिनियन दे सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो पीएससी सीएससी है, इसके अलावा जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कई बार इनमें केस जाते हैं ना, एक्सीडेंट के जाते हैं और आपके सेक्सुअल ऑफेंस के जाते हैं, तो इनमें जो प्रभारी या अधीक्षक या डॉक्टर जो उस केस को अटेंड करता है ना, कई बार कोर्ट उनको उसके लिए बुलाती है गवाही के लिए कि भाई आइए और आप पूरा मैटर बताइए, यानी कि अपना ओपिनियन दीजिए उस केस के बारे में। तो आप एक्सपर्ट हैं इस मेडिकल फील्ड के, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं उस केस के संबंध में। तो यहाँ पे आज हमने टोटल बात यही करी कि आपका क्या महत्व है फॉरेंसिक साइंस का लीगल सिस्टम में। तो इसमें सिंपली सा साइंस का लीगल सिस्टम में ये है कि एविडेंस और या इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टली और इम्पार्शियल और एक्यूरेट प्रोवाइड करती है। दूसरा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का रोल ये है कि वो विटनेस भी हो सकता है, इसके अलावा वो पेशेंट को ट्रीट करता है और केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिहाज से भी उसको वो कर सकता है। इसके अलावा वो मेडिकल एक्सपर्ट होता है और वो अपना ओपिनियन दे सकता है साइंस के मैटर में। मान लो किसी के साथ किसी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, अब ये कोई इंजीनियर थोड़ी बता देगा, इसमें तो एक मेडिकल के बंदे की जरूरत है। तो यही यहाँ से बीच में कहा गया है। देखिए आज का छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आप इस टॉपिक को कहीं से भी किसी भी एंगल से कहीं भी सेट कर सकते हैं, तो ये पढ़ना जरूरी था। थैंक यू सो वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।